Good morning, dear student. Today I am going to explain you lesson first, invocation. Invocation means ahvan. Question number C. Answer in about 75 words. 75 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। इस वीडियो में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द वर्सेस? कविता का क्या संदेश है? आंसर इज द वर्सेस इन्वोकेशन, कविता आह्वान हैज अ वेरी साउंड मैसेज। कविता इन्वोकेशन का बहुत ही ध्वनि वाला संदेश है। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट द पोएट फील्स that there is need of mutual harmony. प्रस्तुत संदर्भ में कवि महसूस करता है कि देयर इज अ नीड ऑफ म्यूचुअल हार्मोनी, गहन शांति की आवश्यकता है। एंड को एक्सिस्टेंस अमंग पीपल, तो गहन शांति और को एक्सिस्टेंस अमंग पीपल, लोगों के बीच सह अस्तित्व की आवश्यकता है। दिस फीलिंग्स ऑफ वंस शुड बी एक्सटेंड्स टू द फॉरेन पीपल ऑल्सो, और इसको फॉरेनर्स तक बढ़ाया जाना चाहिए। वी शुड हैव कॉर्डियल रिलेशंस, हमारे बीच कॉर्डियल रिलेशन होने चाहिए, यानी कि घनिष्ठ संबंध होने चाहिए। एंड पीस अमोंग अवर ओवन मैन, हमारे अपने लोगों के बीच शांति होनी चाहिए। एंड विथ स्ट्रेंजर्स, और साथ ही स्ट्रेंजर्स के साथ भी शांति होनी चाहिए। दिस इज द ओनली वे दैट कैन ब्रिंग पीस एंड हार्मोनी एवरीवेयर, यही एक तरीका हो सकता है जो कि सभी जगह शांति और सामंजस्य ला सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डज द स्पीकर नॉट वांट्स टू बैटल क्राई टू बी रेस्ड? वक्ता क्यों नहीं चाहता कि बैटल क्राई टू बी रेस्ड और बढ़े, यानी कि यहाँ पर युद्ध, बैटल मीन्स युद्ध, वार, और क्राई जो दिया है तो यातनाएं, पीड़ाएं, युद्ध पीड़ाएं, और युद्ध पीड़ा और बढ़े, ऐसा क्यों नहीं चाहता? तो आंसर इज द पोएट हियर इंटेंड्स टू इस्टैब्लिश, द पोएट हियर इंटेंड्स टू इस्टैब्लिश पीस इन द वर्ल्ड। कवि का यहाँ इरादा है टू इस्टैब्लिश पीस इन द वर्ल्ड, दुनिया में शांति स्थापित करने का। तो कवि का यहाँ दुनिया में शांति स्थापित करने का इरादा करता है। ही विश्ड फॉर यूनिटी अमंग पीपल बाय हैविंग कनकॉर्ड, वह लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण ढंग से शांति स्थापित, एकता स्थापित करना चाहता है। अमोंग आवर सेल्फ एंड विथ द एलियंस, तो पहले आवर सेल्फ, अपने आप में एकता, एंड ऑल्सो विथ एलियंस, और फिर एलियंस के साथ भी। एलियंस मीन्स यहाँ होगा फॉरेनर्स, फॉरेनर पीपल्स या स्ट्रेंजर पीपल्स। ही denigrates them because they are the vital causes for all ruins, और वह
डेनिग्रेट्स करता है, नकार देता है उन्हें, them, because they are the vital causes for all ruins, क्योंकि वे सभी बर्बादी के कारण होते हैं। People are victimized, battle never resolve, लोग शिकार हुए हैं, battles never resolve any problem but add many more, बैटल किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता बल्कि और अधिक समस्याएं ऐड कर देते हैं। ऐड मैनी मोर, लिविंग अ लॉट ऑफ अनक्वेश्चंस आंसर्स, ऐसे कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस, यानी कि जिनका कोई जवाब नहीं, ऐसे क्वेश्चन उत्पन्न कर देता है। वी हैव ऑलरेडी सफर्ड अ लॉट, हम पहले ही बहुत पीड़ित हो चुके हैं। एनी मोर क्राई विल फिनिश्ड अस, और अधिक क्राई विल फिनिश अस, हमें पूरे तरीके से समाप्त कर देगी, फिनिश अस कंप्लीटली। हैंस वी शुड मेक एफर्ट टू रिसॉल्व आवर डिफरेंसेस बाय पीसफुल वे, अतः हमें हमारे भेदभाव को शांतिपूर्ण ढंग से सॉल्व करना चाहिए, हल करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द स्पीकर विश टू अचीव कनकॉर्ड, कवि किस तरीके से कनकॉर्ड स्थापित करना चाहता है, कनकॉर्ड प्राप्त करना चाहता है। तो दिस पोएम इज एन इन्वोकेशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कनकॉर्ड इन द वर्ल्ड, यह कविता दुनिया में शांति मैत्री स्थापित करने के लिए एक आह्वान है। दिस पोएम इज एन इन्वोकेशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कनकॉर्ड इन द वर्ल्ड, तो यह कविता दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए एक आह्वान है। फर्स्ट वी शुड हैव कनकॉर्ड विथ आवर ओवन पीपल्स, पहले हमारे अपने लोगों के बीच मैत्री होनी चाहिए। एंड देन विथ द स्ट्रेंजर्स, और फिर स्ट्रेंजर्स मीन्स या फॉरेनर्स, एलियंस पीपल्स के साथ हमारी मैत्री होनी चाहिए। हियर ओवन पीपल रेफर्स टू आवर कंट्रीमैन, यहाँ ओवन पीपल से तात्पर्य हमारे देशवासियों से है। with whom we live and share all our joy and sorrow, जिनके साथ हम रहते हैं और अपने सभी आनंद और दुखों को बांटते हैं। all the time they are with us, वे हमारे साथ होते हैं। then we should have a state of peace, फिर हम एक शांति की अवस्था में होते हैं, शांति की स्थिति में होते हैं। विथ द स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के साथ, अनजान लोगों के साथ या फॉरेनर्स के साथ। दैट इज द एलियंस, जो एलियंस हैं, हु कंट्रीब्यूट्स टू अवर ग्लोबल विजन, जो हमारे ग्लोबल विजन में योगदान देते हैं। वी कैन अचीव दिस बाय रिसॉल्विंग आवर डिस्प्यूट्स और इशूज थ्रू पीसफुल वे, तो वी कैन अचीव दिस बाय रिसॉल्विंग आवर डिस्प्यूट और इशूज थ्रू पीसफुल वे, हम यह झगड़े और मुद्दों को पीसफुल ढंग से समाप्त करके प्राप्त कर सकते हैं। बिकॉज बैटल ओनली ruins us and we should condemn them, क्योंकि युद्ध हमें पूरे तरीके से बर्बाद कर देगा, युद्ध हमें सिर्फ बर्बाद ही करता है। एंड वी शुड कंडेम देम, हमें इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, मीन्स आलोचना
करनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके।